हाय एवरीवन, जैसे कि आपको पता है जेई के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो आउट हो चुके हैं एंड बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं उस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो आज हम उसी प्रॉब्लम्स और उसी इश्यूज के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। अब आप बोलोगे कि मैम उनकी प्रॉब्लम्स और उनके इश्यूज हमसे कैसे रिलेटेड है और ये वीडियो कैसे रेलेवेंट है नीट एस्पिरेंट्स के लिए। तो जैसे कि आपको पता है दोनों की जो कंडक्टिंग बॉडी है वो सेम है, दैट इज एनटीए। एनटीए ही दोनों एग्जाम करवाता है, चाहे वो नीट हो गया चाहे वो जेई हो गया। तो हो सकता है जो चेंजेस या फिर जो इश्यूज और डिफिकल्टीज वो फेस कर रहे हो अभी, हो सकता है आपको भी वही प्रॉब्लम्स आए। तो इसी वजह से ये वीडियो मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ कि आप पहले से रेडी रहो। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज क्या क्या प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है दैट इज कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब पहले क्या होता था, आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना होता था कि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड काउंसलिंग के टाइम पे आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाते थे। ठीक है, अब क्या हो गया इस टाइम पे, इस समय पे एनटीए ने कुछ नए चेंजेस लाए हैं आपके जेई के एप्लीकेशन फॉर्म में। तो वो क्या है? पहला चीज है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर। तो अब आप अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो जेई का तो वहां पे आपको 3 चीजें भरनी पड़ेंगी। दैट इज पहला कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर। ये चीज पहले नहीं थी, ये अभी इसी साल नया लाया गया है। ठीक है, तो यस, पहले क्या भरना पड़ेगा आपको? कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर आपको भरना है, आपका जो भी नंबर है। दूसरा, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, जो अथॉरिटी उस कैटेगरी सर्टिफिकेट को इशू कर रही है वो आपको भरना पड़ेगा। एंड तीसरा जो आपको फिल करना है दैट इज सर्टिफिकेट इशू डेट, किस डेट को वो इशू किया गया है सर्टिफिकेट, वो आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों चीजें अगर आप फिल करोगे तभी जाकर आपका आगे का एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा, वरना आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ये प्रॉब्लम्स तो जेई में आई है, तो हो सकता है ये नीट में भी आए। ठीक है, ये हो सकता है कि आपके नीट में भी आए। तो जिन बच्चों के पास अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो प्लीज बनवा लीजिए अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट। एंड यहाँ पे भी मैं एक चीज और की बात करूंगी, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी है ना वो आपका 2 तरह का कैटेगरी सर्टिफिकेट है। ठीक है, एक तो हो गया आपका सेंट्रल, एक हो गया आपका स्टेट। जो स्टेट वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है उसमें जो होता है, सपोज आप अगर यूपी से हो तो वहां पे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, अगर आप सेंट्रल वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाते हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला उस पर स्टैंप लगता है। तो बस यही डिफरेंस है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी तो कि आप सेंट्रल वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाइए, क्योंकि काउंसलिंग पे जब जाओगे, आप काउंसलिंग के लिए जब जाओगे आप, तो वहां पे आपको कौन सा सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा? सेंट्रल वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट ही एक्सेप्टेबल है। अगर आपके पास सेंट्रल वाला नहीं है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो अभी भी आपके पास टाइम है, ये बहुत ज्यादा शॉर्ट नोटिस पे जेई एस्पिरेंट्स को मिला, तो इसी वजह से उनके पास, देखो, कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए टाइम चाहिए। इतने शॉर्ट नोटिस पे कोई भी अगर इंफॉर्मेशन आएगी तो डेफिनेटली उसमें केओस होगा ही, राइट? तो इसी वजह से जो आपके जेई एस्पिरेंट्स है उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आउट नहीं हुआ है। तो प्लीज जाके सबसे पहले आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाइए, वो भी सेंट्रल वाला, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे आपका स्टेट वाला नहीं लिया जाएगा या फिर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उस टाइम पे आपको सेंट्रल वाला ही दिखाना पड़ेगा। तो यस, ये चीज आपको ध्यान में आ गई। मैं आपको सेफ साइड होने के लिए बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये जो चेंजेस आपको जेई के एप्लीकेशन फॉर्म में देखने को मिले हैं जरूरी नहीं है कि ये हो आपके नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में, बट हो भी सकता है, क्योंकि एनटीए है, जैसे सेक्शन बी वाला चीज था, अब हो सकता है कि वो नीट में भी एप्लीकेबल हो जाए। ठीक है, तो ये वाली चीज जो है वो भी एप्लीकेबल हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हो जाएगा, एकदम 100% नहीं बोल रही हूँ कि हो जाएगा, बट हो सकता है। तो सेफ साइड क्यों ना खेलूं मैं, है ना? अगर ये प्रॉब्लम उन लोगों को आ रही तो हो सकता है मुझे भी फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आए, तो मैं कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाने में मुझे क्या दिक्कत है? तो प्लीज आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना रेडी रखिए। दूसरी चीज की जो मैं बात करूंगी वो है आपके दूसरे डॉक्यूमेंट। अगर आपका कोई नेम आपके आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट पे अलग अलग है तो उसमें भी आपको चेंज करवाना पड़ेगा या फिर अपडेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट ऐसे आसानी से नहीं बन जाते, अपडेट नहीं हो जाते, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो प्लीज अभी जाइए, आपके पास टाइम है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आउट हुआ है, तो आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है
जो भी चीजें हैं वो तैयार रखिए, उनको अपडेट करवा लीजिए। तो यही इंफॉर्मेशन था जो मुझे आपको देनी थी। आई होप ये आपको सब चीज समझ में आ गई होगी। तो सेफ साइड रहने के लिए आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाएंगे और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्लीज अपडेट करवा लीजिए। जो भी ये नए चेंजेस आपको एप्लीकेशन फॉर्म में, जेईई के एप्लीकेशन फॉर्म में देखने को मिले हैं, हो सकता है आपको नीट के भी एप्लीकेशन फॉर्म में देखने को मिले। तो प्लीज ये काम कर लीजिए। चलिए इसी बात पे हम लोग आज का वीडियो एंड करते हैं एंड तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।